अगर मुस्लिम चाहें तो ये सीट बहुत ज़्यादा वोटों से चेयरमैन साहब सांसद बन के जाएंगे। पहली बार सांसद औला के। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो पक्षपात देखती है और अपने परिवार देखती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया बरेली। साथियों, आज हम आए हैं आंवला लोकसभा क्षेत्र में। साथियों, यहाँ पर अभी हाल में बीएसपी से किसी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, इस जानकारी लेते हैं बीएसपी आंवला में किस तरह से विकास करती है और किस प्रकार से आंवला में बीएसपी की जनधारा बढ़ रहा है। क्या नाम भैया? मेरा नाम राहुल गौतम है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष 126 आंवला। भैया, अभी आंवला से लोकसभा से किस बीएसपी ने किसको टिकट दिया है? सर सैयद आबिद अली जी को, जो आंवला में वर्तमान में चेयरमैन भी हैं। चेयरमैन कौन सी पार्टी से थी? ये समाजवादी पार्टी से थे, लेकिन इन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी कहने को तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन उनके समाज को हक और अधिकार नहीं मिल रहे थे। उससे आहत आकर इन्होंने जो समाज की बात करती है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत बहुजन समाज पार्टी का दामन संभाला। लोग, मैं और भी जानकारी लेता हूँ, क्षेत्र में भी जाता हूँ, जहाँ लोग कहते हैं कि अब की बार कि बीजेपी सीधी टक्कर बीएसपी से है। इस प्रकार से कितना वो पड़ा है लोगों पे? इन पे ऐसा है क्योंकि बीजेपी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी की क्या ताकत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी का हर विधानसभा पे 50,000 से लेकर 60,000 का कोर वोट बैंक है। उसी के साथ हमारे बहन जी ने जो दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों को एक संगठन बनाकर और पूरा गठजोड़ के साथ, गठबंधन के साथ हम लोग जनता के बीच में जाकर काम किया है। भाई आज हमको चुनाव में वोट देने का काम करेगा। बहन जी ने अब कह दिया है कि 50% युवाओं की भागीदारी रहेगी। और आकाश आनंद जी ने हाल में एक नंबर लॉन्च किया है, जिससे नंबर से लोगों को क्या वो मिला? माननीय आकाश आनंद जी ने जो एक टोल फ्री नंबर का लॉन्च किया था, उसके माध्यम से 50% तो हमारे मूल संगठन में युवाओं की भागीदारी है ही है, लेकिन उसके माध्यम से जो हमारे देश के, चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे अपर कास्ट के जो न्याय पसंद लोग हों, उन्होंने वो उस नंबर पर कॉल करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने का काम किया। मैं बीडी पुष्कर। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, लोकसभा आंवला से आबिद अली जी को टिकट दिया गया है। चेयरमैन जी का आंवला में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, जिससे आने वाले और भी पार्टियों को कितना ज़्यादा नुकसान होगा? नहीं, आंवला लोकसभा आप ये मान के चलिए कि सैयद आबिद अली यहाँ से सांसद होंगे। उसका कारण है कि आबिद अली एक अपने आप में मुस्लिम चेहरा है और वो 2 बार यहाँ के चेयरमैन दूसरी बार हैं। पिछली बार भी जब उनका चेयरमैनी का चुनाव था तो वो बहुत थोड़े अंतर से चुनाव हारे थे। इस आधार पर उनका अच्छा जनाधार है और आबिद अली एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, वो जनता से, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि सैयद आबिद अली बहुत मजबूत आदमी हैं और चुनाव पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी और सैयद आबिद अली के फेवर में है, इसमें कोई डाउट नहीं। भजनलाल बौद्ध, पूर्व कोऑर्डिनेटर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हूँ आंवला 126 से। सर, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, मैं क्षेत्र में भी जाता हूँ और भी जगह भी रिपोर्टिंग करता हूँ, जहाँ लोग कहते हैं, मैं लोगों से जानकारी भी लेता हूँ कि बीएसपी अब पुराने अंदाज में नज़र आ रही है। लोग कह रहे हैं बीएसपी पुराने अंदाज में नज़र आ गई है। सर, क्या हुआ? बीएसपी पुराने अंदाज में इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि बीएसपी ने गठबंधन करा, उसका कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए बीएसपी अपने दम पे लड़ रही है। और जो टिकट यहाँ किया गया है आबिद अली चेयरमैन साहब का, 2 बार लगातार चेयरमैन है। पिछले बार इन्हें जानबूझ के कुछ वोटों से जीत गए थे, मगर हरा दिया गया था। और अगर दलित तो उनके साथ ही है, कम से कम 3 लाख वोट दलित है, एससी दलित 3 लाख वोट है और कम से कम 5 लाख मुस्लिम वोट है। अगर मुस्लिम समझें तो हम आधे में हम लड़ रहे हैं और आधे में सब लड़ रहे हैं। अगर चाहें मुस्लिम, कभी मुस्लिमों को चांस नहीं मिला है। अगर एक बार चांस विधानसभा में मुस्लिम को साजिद अली खान को दिया गया था, जो मुस्लिमों ने वोट ना दिए थे, इसी वजह से थोड़े वोटों से वो चुनाव हार गए थे विधानसभा का। अब बहन जी ने सैयद आबिद अली पर भरोसा करके इनके लिए टिकट दिया गया है और अगर मुस्लिम चाहें तो ये सीट बहुत ज़्यादा वोटों से चेयरमैन साहब सांसद बन के जाएंगे। पहली बार सांसद औला के बीएसपी के होंगे। चलिए साथियों, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी साथी हमारे साथ जुड़ गए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है फहमी खान। मैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ और बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम समाज का मान सम्मान बरकरार रहता है।
वो इसलिए रहता है, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मान सम्मान बराबर हकदार देती है। जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मुस्लिम समाज जितना हिस्सेदारी में है उतनी हिस्सेदारी उसे मुस्लिम समाज को मिल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो पक्षपात देखती है और अपने परिवार देखती है, परिवारवाद देखती है। परिवार वालों को अपने टिकट देती है, उन्हीं को राज्यसभा भेजती है, उन्हीं को MLC बनाती है, उन्हीं को सारे पद उन्हीं के परिवार वालों के लिए होते हैं। और मुस्लिम समाज जो है वो सिर्फ वोट डालने के लिए काम करता है, सिर्फ वोट डालने का काम करवाते हैं, बाकी पद देने का काम नहीं करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज को रोष आने के खातिर मुस्लिम समाज नाराज है। इसलिए मुस्लिम समाज सारा बहुजन समाज पार्टी के साथ अपना BSP का सांसद बनाएगा और BSP का सांसद बना के माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और मुस्लिम समाज सारा बहुजन समाज पार्टी के साथ है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं खुद मुस्लिम समाज हूँ, मैं खुद BSP के साथ हूँ। नहीं, BSP समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम ने इसलिए मुस्लिम समाज के पद टिकट नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि मुस्लिम समाज को वो लोग पद नहीं देना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं देना चाहते हैं, हम लोग कुर्सी संभालने लगेंगे, हम लोग हिस्सेदारी मांगने लगेंगे, तो इसलिए वो कुर्सी नहीं देना चाहते हैं, वो पद नहीं देना चाहते हैं। वो सिर्फ हमारे लिए छोटे छोटे काम देना चाहते हैं, जैसे कि दलाली, मक्कारी, ये ऐसे काम देंगे हमसे, लेकिन हमारे पद देने काम नहीं करेंगे। पद इसलिए नहीं देने काम करेंगे, हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, हम लोग अपने हुकूक पहचान जाएंगे, हम लोग अपनी इमेज पहचान जाएंगे कि हम लोग भी हम लोग भी राजनीति कर सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति मुस्लिम समाज मजबूती के साथ करता है, उसे मान सम्मान भरपूर तरीके से मिलता है। मैं इसे दिल ठोक के कहता हूँ, इसलिए मैं खुद मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे लिए भरपूर तरीके से BSP ने मान सम्मान दिया और आगे भी BSP मान सम्मान देती रहेगी। देख लीजिए, लोकसभा औला से साजिद भाई को टिकट दिया, एक मुस्लिम समाज को, लेकिन वो साजिद भाई औला से समाजवादी से मांग रहे थे टिकट, लेकिन समाजवादी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसने मुस्लिम समाज की समाजवादी ने औकात दिखा दी, इसलिए अब मुस्लिम समाज समाजवादी की औकात दिखा देगा। 2000 जो अभी ये चुनाव जो होने वाला है हमारा 2024 में होने वाला है, जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाकर मुस्लिम समाज, अन्य समाज, जो भी सर्व समाज है, वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को वोट करेगा और साजिद भाई को औला लोकसभा से औला का सांसद बनाएगा। चलिए साथियों, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। साथियों, हमारे साथ और भी साथी जुड़ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सागर है। मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि बहन लोग विपक्षी पार्टी वो लगा रही है कि बहन जी गठबंधन में आना नहीं चाहती। बहन जी क्यों नहीं आना चाहती गठबंधन में? बहन जी स्वयं में मजबूत हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन करते हैं तो हमारे जाने से अगर समाजवादी पार्टी मजबूत होती है तो हमें उससे गठबंधन का क्या लाभ मिला? अगर कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, हमारे जाने से अगर कांग्रेस मजबूत होती तो हमें गठबंधन से क्या फ़ायदा मिला? इसलिए हम स्वयं में मजबूत हैं, इसलिए हम गठबंधन बनेंगे और पूरी मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भी हमारे सांसद होंगे हम जिता के भेजेंगे। आंवला में जो आज बहुजन समाज पार्टी से टिकट हुआ है, जो 3 बार के सांसद माना जाए, वो चेयरमैन माना जाए नहीं, क्योंकि पहली बार चेयरमैन बने, दूसरी बार 50-60 वोटों से इन्हें हराया गया, अब तीसरी बार फिर चेयरमैन बने ये यहाँ से। तो इनकी पार्टी से अलग हट के व्यक्तिगत भी पकड़ है। और पूरे बरेली मंडल में जो लोकसभा की सीटें हैं, किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को ना ही सपा ने टिकट दिया है, ना ही कांग्रेस ने दिया है। और बहुजन समाज पार्टी बात भी यही करती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उसी हिसाब से आबिद अली पे विश्वास जताया है बहन जी ने। और ये मतलब SC वोट जो 3 लाख है वो साजिद भाई के आबिद भाई के साथ है। और बाकी अगर मुस्लिम भी ज़्यादातर हमारे साथ है तो हम सांसद बना के आबिद भाई को दिल्ली भेजेंगे। लेकिन समाजवादी ये आरोप लगाती है कि बहन जी BJP की B टीम है। कभी देखा है बहन जी, अगर समाजवादी पार्टी छोटे से छोटा अगर कोई भी प्रोग्राम करती है तो भाजपा के तमाम नेता जाते हैं उनके घर में, चाहे जन्मदिन है, चाहे कोई शादी है या विवाह है, सभी भाजपा के लोग पहुंचते हैं। बहन जी ने अभी अपने भतीजे आकाश आनंद जी की शादी की थी, अब देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के भाजपा के कितने नेता थे उसमें। नहीं, आकाश जी हरियाणा में संविधान बचाओ यात्रा लगा रहे हैं, जिससे युवाओं पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, सब लोग जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल है और मैं यहीं औला लोकसभा से निवास करता हूं। और मैं इस बात को दावे से कहता हूं, ये वही औला लोकसभा सीट है जो दिल्ली की रियासत तय करती है। ये औला किसी की परिचय की मोहताज नहीं है। औला से जिस बार मेनका गांधी चुनाव जीत के गई थी तभी केंद्र में मोदी जी बैठे थे। आज इस बात को मैं दावे से कहता हूँ, औला से ये सांसद जी जो जाएंगे तो दिल्ली में कोई ताकत मोदी जी को रोक नहीं सकती, जो मोदी को गुजरात भेजने से। मैं वो नहीं कहता जो लोग कहते हैं, मैं वो कहता हूँ जो लोग मुझसे पूछा कि तुम्हें करना क्या है। ये बात दावे से इन जो चेयरमैन का काम औला हर व्यक्ति आता है, किसी का हो, कहीं से हो,
और इनकी सीट 100% है। ये गुजरात भेजेंगे मोदी को वादे के साथ। जय भीम, जय भारत। क्या आपको लगता है चेयरमैन साहब ही इस बार लोकसभा में आ रहे हैं? हाँ, ये दावे के साथ कहते हैं ये आएंगे। आएंगे नहीं, दिल्ली तक जाएंगे। जाएंगे। आने से क्या मतलब होता है? दिल्ली तक जाएंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं लिख के दे दूँ, स्टाम्प पे लाओ। मैं क्या मानेंगे झंडे से? क्या मानेंगे झंडे से? हम किसान यूनियन के भी नेता हैं, हम इसके भी हैं और किसान यूनियन के भी नेता, हम दोनों नेता हैं। क्या नाम भैया आपका? नाम रामनाथ है, पूर्व प्रधान हूँ। क्या मानेंगे झंडे से? क्या पिपरिया पराड़ा से। अच्छा। मैं कह रहा हूँ आबिद अली जी का हाल में टिकट हुआ है बीएसपी से। हाँ जी। इससे मुस्लिम समाज में काफ़ी अच्छा वो संकेत गया है। मुस्लिम समाज भी हाँ जी। पूरा उनके साथ है, जोर शोर से साथ है। बीएसपी अब की से पुराने अंदाज में लौटे आई है। इससे मतलब बीएसपी के आने से आपको कितना फ़ायदा होता है? बीएसपी के आने से बहुत बढ़िया ज़्यादा फायदा होगा। इस समय मोदी जी गए हवा में और बीएसपी का ही आगे तक सरकार बनेगी। अगर बहन जी की अच्छी खासी सब सीटें बहुत ही मिलेंगी और इनके बिना कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। बहन जी कहेंगी वो बनेगा। इनसे बेस्ट पूरे भारत में नहीं है। बहन जी योग्यता रखती हैं जो पीएम बनने की, और किसी के बाद हिम्मत नहीं है। नहीं, मोदी जी 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार भी अपनी लगे पड़े हैं। अब जो उनकी वो थी चाल, वो सब गुमरेबाजी खत्म हो चुकी है। सब किसान जान गया है धोखेबाज हैं ये। 420 का आदमी है, सब जान गया है, कोड़ रहा है व्यक्ति है अंदर। ना, वो 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, महीने में 2 बार भी दे रहे हैं। आपको राशन मिल रही है? उस राशन से कुछ नहीं हो रहा। जो गाय खा लेती है वो, कुछ नहीं हो रहा। जो 5 किलो राशन देता है वो गाय खा लेती है। अब की बात तो बाजरा भी मिल रहा है। अरे बाजरा मिल रहा, बाजरा तो चिड़िया भी नहीं खाती हैं। अब भाई टाइम कबूतर खाएंगे, भाईजान को भाई टाइम कबूतर खाएंगे। कहीं देने वाला नहीं। आज में खाएंगे। 2-2 हज़ार रुपए की सम्मान निधि भी दे रहे हैं। अरे वो हमसे ले लें 2000 रुपये, क्या है हमसे ले लें। अरे तो 1100 का डीजल भी बढ़ा दिया, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, सब बढ़ा दिया है। 5-5 हज़ार रुपये चालाना तो काट रहे हैं। 11,000 12,000 रुपये राशन से क्या होता है? 5 किलो राशन से कुछ होने वाला है? पेट भर सकता है? पूरा परिवार कैसे भर जाएगा 5 किलो राशन से? कुछ होने वाला नहीं है 5 किलो राशन से। मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया है अब किसे? तो वो क्या क्या अपने राम मंदिर नहीं बनवाया है उन्होंने अपने पैसों से नहीं बनवाया है। राम ABM खत्म, बीजेपी खत्म। पैसा हमारा लगा हुआ है। बीजेपी का पहले ना था कि श्री श्री 108 बोलो किलो में 900 ग्राम तोलो, मंदिर वहीं बनाएंगे, जनता खूब बनवाएंगे। मैं तारीख नहीं, ये बात ना उनने कभी मंदिर बनवाया ना कभी उन्हें। ये खाली जुमलेबाजों की, वो मंदिर तो जो बनना था वो बन गया। नहीं, मंदिर बन मोदी जी की सरकार की बात करते हो भाई साहब, क्या है मोदी जी? अरे मोदी जी कुछ नहीं है। एक चीज सोचने वाली, अगर देश मेरी बात को सुनता हो तो देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति एक संसद में ना घुसने दिया जाए तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करता? मैं उसका सम्मान नहीं करता। अखिलेश जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो वाला जो कमरा था तो योगी जी ने साफ किया, गौमूत्र से उसे धुलवाया तो योगी जी बैठे। और ये बताइए अखिलेश यादव क्या अछूत है? क्यों? कोई और बनेगा तो उनके साथ यही अछूत है तो है। ये चीज तो नामात्र रह जाएगी, क्योंकि समाजवादी केवल मुस्लिम समाज से ही चल रही थी। और यादव समाज है कितना औला विधानसभा में, और औला ही क्या है पूरा औला लोकसभा में। आज की तारीख ऐसी है जो कि एससी और मुस्लिम मिल गया है। जैसे इनका टिकट हुआ है पूरी लोकसभा में हाहाकार मचा हुआ है, एक तरफा जीत है। और लोग कहते हैं टक्करबाज हमारी नहीं है, 101% हमारी जीत होगी इस लोकसभा से। और हमारे जो आबिद भाई हैं वो अपने विकास से जीते हैं। उस टाइम जब चेयरमैन बने, चेयरमैन ना कि पार्टी से चेयरमैन बने, ये अपने अस्तित्व चेयरमैन बने थे, विकास में चेयरमैन बने। इन्होंने सारे लोगों ने वोट दिया था। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ऐसी कुछ रणनीति भी पहले रची थी जिससे कि कोई ऐसा कैंडिडेट ना बन पाए, लेकिन उन्होंने सबे तोड़ दिया अपने विकास के खातिर, और इतना विकास किया। बीजेपी को ये डर है, डर होने की वजह से तमाम सी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, क्योंकि ये कुछ नहीं, ये हवा बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है इनके पास, है भी कुछ नहीं। तमाम सी बात है, अफवाह वाला झूठा ही पार्टी है ये। बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। बीएसपी के पास 2022 में 13% वोट था, जो कि दलितों का वोट हट भी गया था। 13% वो वोट था, बाकी 22% मुसलमान जोड़ के, और 22% मुस्लिम। हमारा वोट बैंक ये होता है 44-45%, और हमारा एमपी बन जाएगा 35% में। ये कोई टक्कर में नहीं है। अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ हो जाए तो हमारे प्रत्याशी जीत के जाएंगे यहाँ। नहीं, छोटी और भी पार्टियां हैं जो कहती हैं बहन जी गठबंधन नहीं कर रही हैं, बहन जी गठबंधन जाना क्यों पसंद नहीं कर रही हैं? नहीं, ये तो कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। कल बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बीजेपी का एक
बीजेपी में एक से नेता मिला हुआ है कांग्रेस का, दिग्विजय सिंह, वो उसकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसने गठबंधन नहीं होने। बहन जी ऐसा नहीं, और गठबंधन ना करने की बात ये है कि हमारा जो पार्टी का वोट है वो दूसरी पार्टियों को ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन अन्य पार्टी का वोट हमारी बीएसपी को नहीं मिलता। 2019 में जब गठबंधन हुआ था, पड़ोस में एक रामपुर की सीट है, उसमें 35-36 गांव ऐसे थे जो यादव बाहुल थे। 36 गांव में बीजेपी जीत गई, यादवों ने वोट अपनी, उनकी पार्टी का कैंडिडेट था आजम खां, उनको वोट नहीं दिया और दलितों का वोट टोटल मिला था। चलिए बहुत अच्छा आप सब क्या 2007 में हमारे के कार्यकर्ताओं से पूछकर भरोसा जताया है और वो आंवला में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने आंवला का संपूर्ण आंवला का विकास करा है, हर क्षेत्र में विकास किया है। कोई मोहल्ला गली ऐसी नहीं है जहाँ पर उन्होंने विकास नहीं किया है, और उनका जो पिछला विकास था उसको भी इस बार तोड़ दिया उन्होंने। इतने कम समय में उन्होंने उस विकास को भी तोड़ दिया। इस समय जो चल रहा है उनका काम, हर क्षेत्र में काम चल रहा है, गली मोहल्लों में हर जगह कोई पानी की समस्या नहीं, कहीं पर पानी पीने की समस्या नहीं, कहीं पानी जाने की व्यवस्था हो, नालियाँ बनाने की व्यवस्था हो, सभी का विकास किया उन्होंने। हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और समाज सेवी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, समाज सेवा करते रहते हैं। और बहन जी ने बड़ा सोच समझकर इस बार हमारे आंवला लोकसभा के लिए प्रत्याशी दिया है और जीत कर जाएंगे। लेकिन एक पार्टी और भी है, दलितों की पार्टी कही जा रही है, वो आज़ाद समाज पार्टी, उससे बीएसपी पे कितना प्रभाव पड़ेगा? यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज़ाद समाज पार्टी का किसी प्रकार का बहुजन समाज पार्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे कोई वोट भी नहीं देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी से अगर गठबंधन करते हैं तो हमारे जाने से अगर समाजवादी पार्टी मजबूत होती है तो हमें उससे गठबंधन का क्या लाभ मिला? क्या मतलब होता है, दिल्ली तक जाके कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं लिख के दे दूँ स्टाम्प पे लाओ, क्या मानेंगे झंडे से, क्या मानेंगे डंडे से? हम किसान यूनियन के भी नेता हैं। समय मोदी जी गए हवा में और बीएसपी का ही आगे तक सरकार बनेगी अगर बहन जी की अच्छी खासी सब सीटें बहुत मिलेंगी और इनके बिना कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। बहन जी कहेंगी वो बनेगा।